गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले है ना, मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था शब्द विचार, है ना। तो शब्द की डेफिनेशन क्या बोला था आपको मैंने? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो सार्थक मेल को मतलब क्या? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। और तो शब्दों के फिर भेद बताए थे मैंने आपको कि हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधार पर करते हैं। पहला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर भेद, अप्रयोग के आधार पर भेद, है ना। जो आज आपका इसमें है 5th चैप्टर, वो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को दिया गया है ना। तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द के भेद क्या थे, उसको हमने बांटा था, आपके 5-6 भागों में बांटा था। तो पहला था आपका एकार्थी शब्द, है ना। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। एकार्थी शब्द होते हैं आपका जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निश्चित होता है ना। आपका एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, है ना। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं आपका? जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, दाल, है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो शब्द हैं, उनके केवल इन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है ना। फिर आपका इसमें आता है दूसरा अनेकार्थिक, अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द, है ना। तो अनेकार्थक शब्द क्या है आपके? अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम एक अनेकार्थक शब्द कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा मैं आप लिख देती हूँ। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द कहते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका लेते काल, है ना। तो काल का क्या अर्थ होता है आपका? समय भी होता है, पढ़ते हैं ना आप, टेंस पढ़ते हो ना, समय। और काल माने मृत्यु भी होती है, मृत्यु, है ना। तो ये हो गया काल, है ना। तो आपका इसमें जैसे आपका ले हरि, है ना, हम हरि भी बोलते हैं। हरि का अर्थ क्या क्या होता है आपका? विष्णु भगवान होते हैं, है ना, उनको कहते हैं। और वानर को भी कहते हैं, है ना। तो हरि विष्णु भगवान को और उसको वानर को भी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपके इसमें अनेकार्थक शब्द में हम लेते हैं आपका, जैसे मैंने बोला था, हरि का आपका विष्णु, वानर, है ना। और भी काफ़ी आते हैं इसमें, सूर्य, इंद्र, सिंह भी आता है, और सर्प भी, है ना। तो ये अनेकार्थक शब्द हो गए। जैसे एक और लेते हैं आपका सुधा। सुधा माने अमृत भी होता है आपका, अमृत, है ना। दूध भी होता है, जल होता है, गंगा भी होता है, और मधु भी होता है। देखो कितने इस सुधा का में मतलब कितने सारे निकलते हैं, है ना। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका सारंग, सारंग, है ना। तो सारंग का अर्थ क्या होता है आपका? सर्प, है ना। आपका मोर, कमल भी होता है, कमल, हिरन, है ना, हाथी, हाथी, इतने सारे इसके अर्थ होते हैं, है ना। आपका जैसे लिखे बाली, बाली में आपका कन्या, है ना, नवयुवती,
नवयुवती, है ना, घर, और बाली एक जाति भी होती है, जाति, है ना। तो इतने सारे इसके अर्थ होते हैं। आपका एक और लेती हूँ, जैसे कि अंबर, है ना, अंबर। अंबर में आपने, अंबर का मतलब पता है आपको, आकाश भी होता है ना, बोलते हैं ना आकाश, और अंबर मैंने कपड़ा भी होता है आपका, है ना। फिर एक सुगंधित द्रव्य भी होता है, एक सुगंधित द्रव्य, है ना। तो ये आपके कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका, है ना, तो जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, है ना। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि समानार्थी भी होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम हर जगह पर नहीं कर सकते। जैसे कि आपका ले हम लोग, मैंने आपको बताया था पानी, है ना, तो पानी को हम लोग क्या कहते हैं, जल भी कहते हैं, है ना। लेकिन इसका प्रयोग हम या जल का प्रयोग हर जगह पर नहीं कर सकते। जैसे कि आपका गंगा जल होता है ना, लेकिन गंगा जल के स्थान पर हम गंगा पानी तो नहीं बोल सकते ना, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप जब पर्यायवाची भले ही समानार्थी है, लेकिन इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग करना है। फिर आपका इसमें जैसे कि कमल ने, सॉरी जलज, है ना, जो जलज का मतलब होता है जल में जन्मा हुआ, है ना। तो जन्म में जन्मा, सॉरी जलज नहीं, पंकज, पंकज, पंक मने कीचड़, है ना, पंक मने कीचड़ होता है, ज मने होते हैं जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, मतलब कि कौन, कमल, है ना, कमल। लेकिन कीचड़ में तो काफ़ी जीव जंतु भी प्रयोग लेते हैं, है ना, तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब आप पर्यायवाची लिखेंगे, तो किन शब्दों का प्रयोग आपको कहाँ करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन भले ही ये समानार्थी हों, पर इनका जब वाक्य में आप प्रयोग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है ना। आपका पर्यायवाची में सबसे पहले लेते हैं कृष्ण, है ना। कृष्ण को क्या बोलते हैं, वासुदेव, या आपका गोपाल, है ना, या आप क्या बोल सकते हो, माधव, है ना। इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। हवा, हवा को क्या कहते हैं, अनिल, वात, समीर, पवन, है ना। तो इन चीज़ों से हम हवा को, इनके जो समानार्थी शब्द हैं क्या है, अनिल, वात, समीर, पवन, है ना। आपका शिक्षक, आप सभी को पता है शिक्षक क्या होता है ना। इसके जो समानार्थी शब्द क्या है आपका, अध्यापक, है ना, आचार्य, गुरु, है ना। इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसे ही आपका समुद्र लेते हैं, समुद्र, समुद्र में क्या कहते हैं आप, उदधि, है ना, निधि, निधि, है ना, रत्नाकार, कार, सिंधु, है ना। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपका सर्प हो गया, सर्प में आपका आएगा सांप बोलते हैं, नाग बोलते हैं, है ना। आपका क्या आता है, भुजंग बोलते हैं, विस्तर बोलते हैं, विस्तर, वो आएगा ये विस्तर, है ना। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द है ना। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद है आपका, फिर आता आपका विलोम शब्द, है ना। क्या आता है आपका, विलोम शब्द।
तो विलोम शब्द के मीनिंग अर्थ क्या होता है, वे शब्द जो क्या करते हैं, है ना, वे शब्द को शब्दों का क्या होता है, वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपकी बुक से लेते हैं, आपका सुर, सुर, सुर माने देवता, है ना, देवता का उल्टा क्या हो जाएगा, असुर, है ना। फिर आपका ज्ञान, आपको पता है ना, कि ज्ञान, तो ज्ञान का क्या हो जाता है, अज्ञान, है ना। फिर आपका अंधेरा, अंधेरा मतलब अंधेरा तो आपको पता ही है, अंधेरे का उल्टा क्या हो जाएगा, उजाला, है ना। ऐसे ही आहार, आहार मतलब खाना खाना, है ना। तो निराहार, निराहार माने बिना भोजन किए हुए, आहार माने भोजन किया हुआ, है ना। आगत, आगत माने आने वाला, है ना, और उसका उल्टा हो जाएगा ना आने वाला, अनागत, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें आदि और फिर अंत, है ना। इसी तरह से आलसी, आलसी जो आलस करता हो, है ना, आलसी होता है। और उसका उद्यमी, है ना, जो कि बहुत क्या हो, काम में अपना कर्मठ हो, है ना, उसे उद्यमी कहते हैं आपका, है ना। ऐसे ऋणी, जिसने ऋण लिया हो, जो कर्ज युक्त हो, है ना। और आपका उऋणी, उऋण मीन्स जिसने कर्ज मुक्त हो गया हो, उऋण कहते हैं उसको, है ना। ऐसे ही आपका कुटिल, और कुटिल का क्या होता है, सरल, है ना। तो इस तरह से आपके ये चलते हैं, है ना। न्याय, अन्याय, है ना। तो ये आपके विलोम शब्द हैं, है ना। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, जो शब्द क्या होते हैं, जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आपका अब आगे है, फिर है आपका इसमें वाक्यांश बोधक, वाक्यांश बोधक शब्द, है ना। किन्हें कहते हैं वाक्यांश बोधक शब्द, वे शब्द जो कि अनेक अर्थों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका इसमें लिया हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, है ना। मैं इनकी वो नहीं लिख रही हूँ, केवल अर्थ लिख रही हूँ, है ना। भय या संकट के समय में भी काम करने का संकल्प लेना, है ना। कितना भी भय या संकट का जो अचानक से कोई विपदा आ जाती है ना, उसमें भी अपना काम करने का जो संकल्प लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साहस, है ना, साहस। फिर आपका जो शोक में व्याकुल होकर रोता है ना, जब किसी की मृत्यु होती है, कोई किसी को दुख होता है, उसमें जब वो बहुत जोर से विलाप करता है, उसको बोलते हैं रोता है, तो उसे क्या कहते हैं, विलाप करना, ना, विलाप। जिसे जानने की इच्छा, है ना। मैंने कहा था कि बहुत से बच्चों में अंदर से जानने की बहुत सारी इच्छा होती है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले नादान दोस्त पढ़ाया था, है ना, उसमें बच्चों के अंदर क्या था, अंडों के प्रति जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, क्या कहते हैं उन्हें, जिज्ञासु, है ना। फिर आपको आपका जहाँ जाने में कठिनाई हो, है ना, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे कि आपको पहाड़ी इलाके हो, है ना, दुर्गम इलाके हो, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्गम, क्या कहते हैं उन्हें, दुर्गम, है ना। जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसको मतलब आपको जीतने में आपको कठिनाई हो, हराने में कठिनाई हो, उसे क्या कहते हैं, अजय, अजय, है ना। सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ सब चीज़ का ज्ञान होता है, उन्हें बोलते हैं सर्वज्ञ, है ना। तो इस तरह से आपकी ये है ना। आपको ये करने हैं, आपके वाक्यांश बोधक शब्द हैं ये, है ना। आप अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन्हें करेंगे। फिर है आपका इसमें समश्रुति से भिन्नार्थक शब्द,
शब्द, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति समानार्थक शब्द होते हैं ये। अब इनको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रुति समानार्थक शब्द, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, श्रुति समानार्थक शब्द में, तो इसमें आपका क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि इन शब्दों का उच्चारण क्या होता है, एक जैसा लगता है, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसका आपका जैसे कि अधम, अधम, है ना। अधम मीन्स कि बहुत जिसने नीच काम किया हो, है ना। तो अधम मीन्स होता है आपका नीच, है ना। अधर्म, केवल र का अंतर है इसमें, है ना। तो अधर्म माने पाप करना, पाप, ठीक है। फिर आपका जैसे कि अपेक्षा, है ना, किसी से अपेक्षा करना, है ना, आवश्यकता। ऐसे ही उपेक्षा, आपका उपेक्षा माने किसी की उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, है ना, करना, है ना। ऐसे ही आपका अम्ब, अम्ब माने क्या होता है आपका, माता होता है ना। और बू, ऊ की मात्रा लग गई, अम्बु मने जल होता है। देखो कितना मीनिंग अंतर है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मात्राओं में मिस्टेक करते हैं, और जिससे कि उस वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है ना। यदि हमने अम्ब लिखा है, वहाँ पे आपको माता लिखना था, लेकिन आपने ऊ की मात्रा लिखा दी, अम्बु कर दिया, तो जल हो गया, है ना। तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। इसलिए आप जब हिंदी का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है और किस शब्द का क्या अर्थ है ना। तो ऐसे ही आपका लेते हैं जैसे कि अंश, बड़ा श है, अंश माने भाग, किसी चीज़ का अंश मतलब भाग होना किसी चीज़ का, है ना। और अंश आपका छोटा अंश होगा, इसमें बोलेंगे आपको कंधा, है ना। केवल श और स में अंतर है इसका, और इसकी वजह से इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। ये आपका इसमें हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका अचल, अचल, अचल माने क्या होता है आपका, पर्वत, है ना। और अचला केवल आ की मात्रा का फर्क है ना। और उससे इसका मीनिंग बदल गया, पृथ्वी, है ना। देखो कितना फर्क पड़ता है। अति, अति, है ना, अति माने बहुत, है ना। और इति समाप्त। देखो कितना अंतर है इन शब्दों में, उच्चारण में एक जैसे लग रहे अति इति, लेकिन इनके अर्थों में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। ऐसे ही आपका अनल, है ना। अनल मीन्स आग, है ना। और अनिल वायु। देखो कितना अंतर है ना। केवल मात्राओं के फर्क है, और से उनके अर्थों में परिवर्तन होता है, लेकिन उच्चारण में एक जैसे अनल अनिल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके उच्चारण में काफ़ी अंतर है ना। फिर आपका आता है समानार्थक शब्द, ठीक है। तो समानार्थक शब्द क्या होते हैं, मतलब कि जिन शब्दों के समान अर्थ से प्रतीत होते हैं, है ना, तो उनको हम समानार्थक शब्द कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आयु, है ना, और हमने कहा कि उसकी आयु बहुत लंबी है, मतलब पूरा जीवन काल, है ना। तो उसको बोलते हैं माँ बाप की आयु, है ना। आयु में अवस्था बोलते हैं ना हम, अवस्था, अवस्था मीन्स उम्र का एक भाग, कहते हैं बचपन, है ना, जवानी, बुढ़ापा, है ना। तो इस तरह का प्रौढ़, तो ये जो चार अवस्थाएं हैं, है ना, इसका अवस्था मीन्स एक भाग की बात कर रहे हैं। वह छोटी अवस्था से ही कमाने लगा, है ना। तो क्या है, उम्र का एक भाग। फिर आपका इसमें आता है अमूल्य, अमूल्य मीन्स जिसका मूल्य ना आंका जा सके, है ना, जिसका कोई मूल्य ना हो। मतलब कि हमारे क्या है, ताजमहल भारत की एक अमूल्य निधि है ना। तो अमूल्य हो गया। फिर बहुमूल्य आपका क्या होगा, मूल्य
बहुमूल्य मीन्स बहुत कीमती, है ना। जैसे कि उसके हीरो का हार बहुत बहुमूल्य है ना, या हरीश ने बहुत बहुमूल्य कार खरीदी, मतलब बहुत कीमती, है ना, बहुत महंगी। तो उसको अमूल्य और बहुमूल्य में ये अंतर होता है ना। फिर आपका आता है पाप। पाप माने आपका नैतिक या धर्म से जो नियम टूटते हैं उनको बोलते हैं पाप करना, है ना। उसने गौ हत्या की, वो पाप है ना। उसने उस भगवान का अनादर किया या उस मंदिर को तोड़ा, तो मतलब पाप करना, है ना। तो जो कि नैतिक मूल्यों से संबंधित होते हैं और धर्म पर आधारित होते हैं उसको बोलते हैं पाप करना, है ना। और अपराध आपका क्या होता है? अपराध होता है आपका सरकारी कानूनों को तोड़ना, है ना। तो आपको उसको हम किस में लेंगे? आपके अपराध में, है ना। हमारे संविधान में हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना, कानून में, है ना। तो उसके जो नियम के अंतर्गत हम यदि उनको तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आपका अपराध कहते हैं, है ना। तो उसने क्या करा, मतलब तस्करी का जो सामान खरीदना और बेचना एक अपराध है ना। तो उसको अपराध के अंतर्गत लेते हैं। फिर आपका आता है मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब होता है आपका किस छिपाने योग्य विषय पर, मतलब कोई ऐसा आपका टॉपिक है आपके प्रदेश का, है ना, जिससे कि प्रधानमंत्री केवल अपनी मंत्रियों से बात करते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग? मंत्रणा, है ना। विचार विमर्श, सलाह लेना, एक दूसरे से बातें करना, लेकिन अपने एक ग्रुप के अंतर्गत उस बात को रखना, है ना। मंत्रणा करना हो गया आपका। फिर इसमें आपका का परामर्श। परामर्श परामर्श में तो किसी विषय पर सलाह देना, है ना। तो मंत्री अपने जितने भी विभाग के जो अधिकारी थे, है ना, उनको कार्य करने का परामर्श दे रहे हैं, है ना, सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरह से काम करिए। तो परामर्श देना, मंत्रणा और परामर्श में ये अंतर है आपका, है ना। इसके बाद आता है आपका सेवा। सेवा सेवा करना मतलब किसी की, अपने बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, है ना, अपने बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा करना कहलाता है ना। आपका शुश्रूषा। शुश्रूषा आपका शुश्रूषा मीन्स दुखी रोगी की देखभाल करना, मतलब कि कोई आपका दुखी है घर में, या कोई बहुत गरीब लोग हैं जैसे, है ना, या रोगी लोग हैं, उनकी देखभाल करना, है ना। तो उसने कहा कि राम अपनी दादी की बहुत सेवा करता है ना, देव कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? शुश्रूषा कहते हैं आपका, इसके अंतर्गत आता है ये। तो आप अपनी जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है आप अपनी कॉपी में करेंगे, है ना। और आप अच्छे सुंदर लेख में करेंगे और अपना समय पर अपना कार्य भेजेंगे, है ना। जब समय पर आपको कार्य दिया जाता है, आपको पूर्ण कार्य करके आप समय पर अपना वर्कशीट या कार्यपत्र को जमा करें। धन्यवाद।